अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग में भी आता है बेटा। सवाल नंबर 1 है मेरे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है मेरे पास a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले आपको वो फॉर्मूले बता दूं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। इस क्वेश्चन में जो दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और एक दूसरा फॉर्मूला जो कि यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। अच्छा, ये जो सवाल है वो सॉल्व होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए। आपने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। ये आपका a है और ये आपका b है। आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को खाली देखना है बेटा। फर्स्ट वैल्यू में मेरे पास a की पावर 4 है और लास्ट वैल्यू में मेरे पास x की पावर 4 है। a की पावर 4 है फर्स्ट वैल्यू में, अब एक 2 तो मैंने बाहर लिख दिया। अब जबकि a के ऊपर 4 है तो जब एक 2 मैंने बाहर लिख दिया है तो मैं अंदर 4 नहीं लिखूंगा बल्कि अंदर क्या लिखूंगा बेटा? 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2, यानी a स्क्वायर और यहाँ पर आ गया x स्क्वायर। अब देखें जरा, a के ऊपर 4 था तो 2 2 का 4 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर को बाहर लिख दिया जो कि फॉर्मूले का था और एक स्क्वायर को मैंने अंदर लिख दिया। अब ये a है, ये b है और बीच में a भी आ रहा है तो यहाँ पर भी मैंने a स्क्वायर और x स्क्वायर लिख दिया। अब इसको जरा सॉल्व करके देखें। a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। अब जरा इसमें ध्यान ये देना बेटा, a की पावर 4 था, a की पावर 4 था, x की पावर 4 था, x की पावर 4 था। अब यहाँ पर बीच में a स्क्वायर x स्क्वायर था जबकि यहाँ पर आ रहा है 2a स्क्वायर x स्क्वायर। अब सवाल में a स्क्वायर x स्क्वायर एक ही थे, लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको फॉर्मूले में बिठाया तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए? 2 आ गए, जबकि आने कितने चाहिए? 1। अब ये जो एक ज्यादा आ गया है ना, उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सब्सटीट्यूट क्या होता है? यानी एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। एक और बार समझें, सवाल में a स्क्वायर x स्क्वायर एक ही था, जबकि हमने जब इसको फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास a स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ पे कितने आ गए? 2 आ गए, जबकि हमें एक ही चाहिए था क्योंकि सवाल में एक ही है। अब यहाँ पर 2 आ गए ना तो हमें एक खत्म करना है, तो हमने एंड में माइनस का 1 a स्क्वायर x स्क्वायर लिख दिया। 1 नहीं लिखा, 1 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 ही है इसके साथ। तो अब यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर हमने एक बार माइनस में लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने फॉर्मूले में बंद कर देना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ये रहा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर था तो मैंने क्या कर दिया, दोनों के स्क्वायर को कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। ठीक है। एक और बार मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर था a प्लस बी के होल स्क्वायर के। देन इसको मैंने एज इट इज लिखा, खाली इसके जो दोनों के ऊपर पावर थी स्क्वायर था वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला कैसे पुट होगा जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। a मेरे पास है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और b मेरे पास है ax। ये a है और ये मेरे पास b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो इसको जरा फॉर्मूला में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। अब क्या करना है आपने? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको इसमें पुट करना है। a की जगह a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया, और b की जगह क्या आ जाएगा? ax। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ब्रैकेट फिल करते हैं। a की जगह a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, माइनस का माइनस आ गया और b की जगह यहाँ पर
AX आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास b की पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे पहला पार्ट मेरा खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास b की पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपने जो है वो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू उठानी है। फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास b4 और लास्ट वैल्यू है मेरे पास 1। तो मैंने क्या किया, इसको पहले तो ये फॉर्मूला लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू b4 है तो एक 2 बाहर आ गया तो अंदर एक 2 आ जाएगा, यानी b स्क्वायर अंदर आ गया और लास्ट में 1 का 1 आ गया। ठीक है, अब a ये ना, b ये रहा। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह मैंने क्या पुट किया था, b स्क्वायर, तो यहाँ पे भी b स्क्वायर आ जाएगा। और b की जगह मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। एक और बार समझे बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू उठाई और लास्ट वैल्यू उठाई। फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास b स्क्वायर और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास 1। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मैंने फॉर्मूले में पुट किया। इसके बाद मैंने क्या किया, b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। a की जगह मैंने b स्क्वायर को पुट किया और b की जगह जो है वो मैंने 1 को पुट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 4 हो जाएगा बेटा, प्लस 2b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ये b स्क्वायर यहाँ पर 2 आ गए, जबकि सवाल में मेरे पास एक ही था। तो मैंने क्या किया, इस 2b को मैंने 1 माइनस में कर दिया। क्या किया मैंने, यहाँ पर मेरे पास 2b स्क्वायर है, जबकि सवाल में मेरे पास एक ही था। तो मुझे एक खत्म करना था तो एक एंड में मैंने माइनस का b स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि सवाल में मेरे पास एक ही b स्क्वायर था और यहाँ पे मेरे पास 2 आ गए। तो मुझे एक खत्म करना था तो एक मैंने यहाँ पर माइनस में लिख दिया। आगे इसको मैंने अगेन फॉर्मूले में बंद कर दिया। फॉर्मूला क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस का माइनस आ गया और b स्क्वायर का b स्क्वायर आ गया यहाँ पर। देन इसके बाद अब मेरे पास फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a की वैल्यू है मेरे पास b स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू है मेरे पास b। ठीक है, a की वैल्यू b स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू है b। फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b के। इस फॉर्म में तो आपके पास मौजूद है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको जो है वो फॉर्मूले को खोल के लिखना है, a प्लस b यानी b स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। तो ये हो गया a प्लस b। अब a माइनस b, a की जगह b स्क्वायर प्लस 1, माइनस का माइनस आ गया और b की जगह b आ गया। ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेम पहले पार्ट के तरीके से हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास बेटा a की पावर 8 प्लस a4 x4 प्लस x की पावर 8। अच्छा, इसमें पावर 8 आ रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना बेटा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा। स्टार्टिंग फॉर्मूला यही होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू उठानी। आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हमेशा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को देखना है, बीच वाली टर्म को नहीं देखना। फर्स्ट में मेरे पास a की पावर 8 था, अब 2 बाहर लिख दिया है मैंने। तो 2 के टेबल में 8 कब आता है बेटा, 4 टाइम आता है। तो अंदर a के ऊपर क्या आ जाएगा, 4। सेम यहाँ पर x के साथ, x के ऊपर 8 था, 2 बार लिख दिया। तो जो है वो 2 के टेबल में 8 4 टाइम आता है, तो x के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। अब ये a है, ये b है, तो इन दोनों को आपने यहाँ पे बीच में भी लिख दिया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। देन इसके बाद आपने क्या किया, अब यहाँ पर आपके पास 2a4 x4 2 है, जबकि यहाँ पर कितने 1 है। तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने एक बार एंड में माइनस में लिख दिया। यहाँ पर सवाल में a4 x4 एक ही था और
आपने जब इसको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया तो आपके पास a4x4 कितने आ गए, 2 आ गए। तो आपने क्या किया बेटा, आपने एक बार इसको माइनस में लिख दिया। क्या कर दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। तो यहां पर मैं माइनस में लिख रहा हूं बेटा, माइनस a4x4। एक ज्यादा आ गया था ना, तो एक ही मैंने माइनस में लिख दिया। यहाँ पे 1 शो करे ना करे कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देन इसको मैंने अगेन फॉर्मूले में बंद कर दिया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो मैंने इस पूरे को क्या कर दिया, फॉर्मूले में बंद कर दिया। a ये रहा a4 और b है मेरे पास x4 होल स्क्वायर माइनस a4x4 यहाँ पर मेरे पास आ गया एज इट इज। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको फिलहाल मैंने एज इट इज रखा। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो वो फॉर्मूला कैसे लगेगा, माइनस दोनों के ऊपर 4 है तो मैंने दोनों के ऊपर 2 कर दिया और एक 2 को कॉमन करके मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a की वैल्यू है मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास a4 प्लस x4 और b की वैल्यू है मेरे पास a स्क्वायर x स्क्वायर। इसको मैंने फॉर्मूले में रखा, इसको मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b यानी a4x4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर के। ये a प्लस b हो गया। अब माइनस में a4 प्लस x4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a माइनस b। इसके बाद आपने आगे क्या करना है बेटा, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखें। a4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x4, ठीक है। और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया a4 प्लस x4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। अब जब आप इसका पहला ब्रैकेट देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा पहला सवाल, क्योंकि पहला सवाल इसी फॉर्म में मौजूद था, a4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x4। पहला सवाल जो था वो इसी कंडीशन में मौजूद था। आपने क्या किया था, इसको फॉर्मूले में उतारा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये ब्रैकेट जो है वो एज इट इज आ जाएगा a4 प्लस x4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह a स्क्वायर और b की जगह x स्क्वायर, a स्क्वायर और x स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर एक ही थे, जबकि यहाँ पर कितने आ गए, 2 आ गए। तो इसको आपने वापस फॉर्मूले में बंद कर दिया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 थे, हमें एक चाहिए था तो एक माइनस में लिख दिया हमने एंड में, a स्क्वायर x स्क्वायर और ये एज इट इज आ गया यहाँ पर a4 प्लस x4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। इसके बाद क्या किया बेटा आपने, इसके बाद आपने क्या किया, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पहले इसको सेट करके लिखा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया a4 प्लस x4 माइनस ax, a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू है मेरे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और b की वैल्यू है मेरे पास ax। फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b के। ये a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ax इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ax और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया a4 प्लस x4 माइनस ax। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, ये स्क्वायर को कॉमन कर दिया था, फॉर्मूले में बंद कर दिया था और यहाँ पर a के ऊपर भी स्क्वायर था, x के ऊपर भी स्क्वायर था, तो दोनों के स्क्वायर को कॉमन करके ब्रैकेट से बाहर कर दिया। देन आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया, a आपके पास बराबर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के और b आपके पास बराबर है ax के। ठीक है बेटा, देन आपने फॉर्मूले में पुट करके और लास्ट वाले ब्रैकेट को ऐसे उतार किया तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया बेटा, देख लेना।
अब इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से होगा। उसके ऊपर भी पावर 8 आ रही है, z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। फर्स्ट वैल्यू उठानी और लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू a है और लास्ट वैल्यू b है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह z4 8 था, यहाँ 4 लिखा, इसकी वजह क्या है, 2 को मैंने बाहर कर दिया था तो 2 के वैल्यू में 8 आता 4 टाइम, तो मैंने z के ऊपर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, a की जगह z4 और b की जगह 1 आ गया। देन अब यहाँ पर z4 कितने हो गए, जबकि यहाँ पे कितने थे, 1 था, यहाँ पर 2 हो गए, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, एक जो है वो आखिरी में माइनस का लिख दिया। यहाँ पर 2 आ गए थे ना, 2z4 हो गए थे, जबकि यहाँ पर 1 ही था तो 1 माइनस करना था, तो मैंने 1 जो एंड में माइनस में लिख दिया। इसको मैंने अगेन फॉर्मूले में बंद कर दिया, z4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस z4 का z4 आ गया, बल्कि z4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में। ठीक है, z के ऊपर पावर 4 थी ना, 2 में मैंने ब्रेक कर दिया। अब मैंने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a की वैल्यू है मेरे पास z4 प्लस 1 और b की वैल्यू है मेरे पास z स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू z4 प्लस 1 और b की वैल्यू z स्क्वायर, मैंने ये फॉर्मूले में पुट करी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b और a माइनस b के। ठीक है, a प्लस b a माइनस b। देन इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर अब ये अगर ये ब्रैकेट अगर आप मैच करें तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 से मैच हो रहा है, इसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 से मैच हो रहा है, बस वहां पर b है, यहाँ पर z है, तो यहाँ पर भी आप अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे जैसे आपने पार्ट 3 में किया। इसको पहले अरेंज करके लिखा z4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1, इसको एज इट इज लिख दिया z4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या किया बेटा, इसको भी अगर अरेंज कर देते तो कोई मसला नहीं है। आपने फर्स्ट वैल्यू उठाई और लास्ट वैल्यू उठाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये ब्रैकेट को एज इट इज लिख दिया z4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। a की जगह z स्क्वायर लिखेंगे, इसकी वजह क्या है, z के ऊपर 4 था, 2 बाहर लिख दिया था, 2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद z स्क्वायर और b की जगह 1 आ जाएगा जो कि लास्ट वैल्यू थी। अब आपने क्या किया, z स्क्वायर यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए, जबकि सवाल यहाँ पर कितने थे, एक ही था, तो एक माइनस में लिख दिया एंड में और इसको आपने वापस फॉर्मूले में बंद कर दिया। z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 z स्क्वायर थे तो एक माइनस में लिख दिया z स्क्वायर और ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। इसको भी अरेंज करके लिख दिया, कोई मसला नहीं है। आगे अब वापस फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a की वैल्यू है z स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू है z, तो ये हो गया a प्लस b। अब लिखेंगे a माइनस b और ये वाला ब्रैकेट मेरे पास एज इट इज आ गया z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये सवाल जाकर खत्म हुआ। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।